एक क्वेश्चन 1996 की यूपीएससी मेंस में आया था हिस्ट्री का। उस क्वेश्चन पर आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस एंड आइसोलेशन tempered by annexation during the period of 1818 to 1857। द ब्रिटिश पॉलिसी जो अहस्तक्षेप की नीति थी, तटस्थता की नीति थी, वो साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य विलय के द्वारा आच्छादित हो गई। इस पॉलिसी का टेम्परिंग 1818 से 1857 तक दौरान ब्रिटिश पॉलिसी जो है चेंज हो गई। देखते हैं कि 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ब्रिटिश इंडिया धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करती है और लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल तक आते आते सब्सिडरी अलायंस सहायक संघ के द्वारा देशी रियासतों से बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। जब राज्य किसी ऐसे स्टेट से इस तरह के संबंध बनाती है, ऐसे इंडिपेंडेंट डायनेस्टी से इस तरह के संबंध बनाती है, हस्तक्षेप की नीति द्वारा और तटस्थता की नीति द्वारा, तब उसका अंत में साम्राज्य विलय के रूप में दृष्टिगत होता है। 1818 तक मराठा पेशवा परास्त हो जाता है। मराठा पेशवा के परास्त हो जाने के बाद मराठा साम्राज्य का विलय ब्रिटिश इंडिया में हो जाता है। 1818 में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय परास्त हो जाते हैं। भीमा के युद्ध में परास्त होने के बाद जून 1818 में आत्मसमर्पण कर देते हैं और आत्मसमर्पण के बाद कानपुर के बिठूर में उनको निर्वासित कर दिया जाता है। उसी दौरान होलकर से भी एक सब्सिडरी अलायंस होती है, उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। ब्रिटिश सेना राजधानी में रख दी जाती है और उस सेना की खर्च का भार होलकर जैसे देशी रियासतों पर उनके जिम्मे सौंप दी जाती। उनके पास कोई स्वतंत्र विदेश नहीं थी। वो इंडिपेंडेंटली किसी फॉरेन रिलेशन में नहीं जा सकते थे, कोई सेना नहीं रह सकते थे। राजधानी ब्रिटिश रेजिडेंट के निरीक्षण में रहना था और ब्रिटिश सेना का जो खर्च अपने संसाधनों से निर्भर करना था। इस तरह से देखते हैं कि 1818 में जयपुर से और राजपूताना के अन्य क्षेत्रों से सहायक संधि के द्वारा, सब्सिडरी अलायंस के द्वारा राजपूताना क्षेत्र की सोवरेनिटी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाती है। उनकी स्वतंत्र सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसी दौरान 1838 में सिंध और राजा रणजीत सिंह के बीच त्रिपक्षीय संधि होती है और
पश्चिम के आक्रमण का हवाला देते हुए 1843 में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। फिर 1849 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद आंग्ल सिख युद्ध में के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय हो जाता है। दूसरा विलय 1856 में पटियाला और पूर्वी पंजाब का विलय हो जाता है। इस तरह से डलहौजी के आने पर एक डॉक्ट्रिन और डेवलप किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उत्तराधिकार का जो सिद्धांत था, मेन राजा की मृत्यु के बाद जो डायनेस्टी में नेचुरल हेयर नहीं था, नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं था, उन्हें किसी भी अननेचुरल उत्तराधिकारी को एडाप्ट करने का स्वतंत्र पावर छीन लिया गया और ब्रिटिश अथॉरिटी के अप्रूवल पर ही वैलिड था। इस तरह से सतारा, नागपुर और झांसी को जो एडाप्टेड सक्सेसर थे उसको डिसअप्रूव कर दिया ब्रिटिश अथॉरिटी ने और झांसी, नागपुर, सतारा का विलय कर लिया गया 1854 तक। इसी आधार पर अवध प्रेसिडेंसी का भी विलय कर लिया गया। इस तरह से देखते हैं कि 1818 से लेकर 1857 के विद्रोह तक ब्रिटिश पॉलिसी जो नॉन इंटरफेरेंस और आइसोलेशन की पॉलिसी थी, वो दैट पॉलिसी हैज बीन टेम्पर्ड बाय द annexation of the dynasty with the British territory। जो ब्रिटिश साम्राज्य में इनका विलय हो जाता है और जो उनकी संधि थी, वो संधि की जो शर्तें थी, वो शर्तें भी जो भी डायनेस्टी बची भी हुई थी, उनकी भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह गई थी। न वो सेना रख सकते थे और न ही जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशन रख सकते थे और ब्रिटिश सेना की खर्च की पूरी जिम्मेदारी भी उनकी डायनेस्टी के पास थी। इस तरह से उनका भी एक इनडायरेक्टली ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। इस तरह से देखते हैं कि 1818 से 1857 तक की पॉलिसी ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की पॉलिसी थी। पंजाब का विलय आंग्ल रूस रिलेशन को देखते हुए किया गया। सिंध का विलय आंग्ल फ्रांस रिलेशन को देखकर किया गया। यद्यप सिंध विलय का कोई नैतिक आधार ब्रिटिश कंपनी के पास नहीं था, फिर भी उन्होंने पश्चिम के आक्रमण का हवाला देते हुए सिंध का विलय नेपियर और वाइसराय नेपियर ने कर दिया। यद्यप नेपियर मॉरली इस बात का कभी भी जो है जस्टिफाई नहीं कर पाए। अगले क्वेश्चन में अगली बार फिर किसी इस तरह के क्वेश्चन जो यूपीएससी से संबंधित हैं हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए